नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की है। ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा, यह टैरिफ चीन पर लागू किसी भी दूसरे टैरिफ से एक्स्ट्रा होगा जो 1 नवंबर से लागू होगा। इसके अलावा अमेरिका सभी अहम और संवेदनशील सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी रोक लगाएगा। यह कदम सीधे तौर पर चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर लगाए गए कंट्रोल के जवाब में आया है। ट्रंप का कहना है कि चीन का यह फैसला पूरी दुनिया के खिलाफ है और अमेरिका इसे नैतिक अपमान मानता है। कुल मिलाकर चीनी सामानों पर 130% तक इंपोर्ट ड्यूटी वसूली जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ट्रंप चीन पर दुनिया को बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर ट्रंप को इतनी खुन्नस क्यों और क्यों इतना बड़ा टैरिफ बम चीन पर फोड़ा गया? देखिए, मुझे तो बड़ा अजीब कोइंसिडेंस लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले ट्रंप से बातचीत करते हैं, ट्रंप को धन्यवाद कहते हैं और ये कहते हैं कि अब हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी, वी आर इन टच। और खबर ये आई कि हिंदुस्तान के साथ टैरिफ का मसला सेटल हो गया है। जी, हिंदुस्तान ने भी 2 कदम पीछे लिए और ट्रंप ने 4-5 कदम पीछे ले लिए, क्योंकि ट्रंप के ऊपर बहुत सारा दबाव था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या ये रिलेटेड है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में कुछ ऐसी बातचीत हुई कि क्या हुआ और अचानक से इन्होंने कह दिया कि चीन के ऊपर हम एक्स्ट्रा 100%, मतलब कुल 130%, पहले 30 लगा रखा था, अब 100 एक्स्ट्रा उसके ऊपर, तो 130% टैरिफ आपने लगा दिया। 130% टैरिफ लगाने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस तो नहीं हो पाएगा। अब चाइनीज सामान वो अमेरिका में बिकेगा नहीं, क्योंकि 130% ज़्यादा कीमतें हो जाएगी। जो चीज़ 10 रुपये में मिल रहा है, $10 में मिल रहा है, वो $23 में मिलेगा। आप बात समझिए। तो जब आप इस तरह से कीमतें बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने कह दिया कि आपके साथ अब हमें बिजनेस नहीं करना है। वो टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है, अपने आप में ये एक तरीके का बैन है कि चाइनीज आइटम्स को हम घुसने नहीं देंगे। दूसरा, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है, वो जितने सारे सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं चाइनीज जी, जो एप्स वगैरह सब है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे। तो ये तो इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, उससे कम नहीं है ये। आप किसी देश के साथ युद्ध करते हो तो उसे नुकसान पहुंचाते हो, फिजिकली बॉम्ब मार के। यह तो उससे ज्यादा जो है वो आपने ट्रेड में नुकसान पहुंचा दिया। तो वॉर तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जमाने में लड़ा जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये देखिए हर जगह ये पाकिस्तान जो है बीच में फंस जाता है, हर जगह बीच में फंस जाता है। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हमें मालूम चला है कि 1 नवंबर से ये चीन, ये रेयर अर्थ मटेरियल है ना, उसके इंपोर्ट पे पूरी दुनिया में एक नए तरह का कंट्रोल लगाना चाह रहा है। अब चीन ने क्या कर रखा है? चीन ने ये कर रखा है कि जहां जहां रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो एशिया में हो, जैसे पाकिस्तान है, तो मैंने कहा पाकिस्तान कैसे फंस गया। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि चीन का अपना अलग सिस्टम है, वो जहां जहां रेयर अर्थ मटेरियल है सबको उसने दे रखे पैसे, कर्ज,
और इतना कर्ज दे दिया कि ये जानते हुए वो वापस नहीं ले सकेगा, तो फिर वो सारी चीजों को, वहां की नीतियों को ट्वीक करता है अपने हिसाब से वो। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ डील हुआ। वो सूटकेस में दिखा रहा था रेयर अर्थ मटेरियल्स, तो ये हमारा है, ये हमारा है। और पहला खेप कोई $60 मिलियन का वो रेयर अर्थ मटेरियल पाकिस्तान ने पहला खेप अमेरिका भेज भी दिया। तो आगे की लड़ाई उसी की है कि जितने चिप बनते हैं, जो चीज़ें जो है आगे बैटरीज में इस्तेमाल होनी है, चाहे वो सारी चीज़ों में, तो वो रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो है वो इस्तेमाल होना है। अब चीन ने, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चीन ने उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मटेरियल को वो कंट्रोल करना चाहता है, उसको लेकर के वो प्लान लेकर के आ रहा है। तो अगर ये इस तरह का प्लान आएगा तो पाकिस्तान को तो मानना ही पड़ेगा ना, उन देशों को तो मानना ही पड़ेगा। अब उसके करार के जरिए अब पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव दिया जाए कि भाई तुम अमेरिका नहीं भेजोगे, तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के तुम जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाह रहे हो, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये जो है डिसग्रेस है कि आप इस तरह से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने कहा कि भाई तुम ये करोगे, तुमको हम दूसरे तरीके से नुकसान देंगे। चाइना सबसे ज्यादा अपना सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करता है जी, और वहां सारी चीजें, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे जो कोई भी सुपर स्टोर्स जितने भी हैं, वहां सब जगह चाइनीज सामान ही जाता है। तो इससे डॉक्टर साहब चाइना को कितना नुकसान, और इसका क्या भारत पर भी असर पड़ेगा? देखिए, भारत के लिए असर ये होगा भाई, चाइना तो वो देखिए 130% का मतलब ये हो गया कि भाई चाइना वहां नहीं भेज सकता, भारत को वो बिकेगा नहीं। इट टेंटमाउंट्स टू एम्बार्गो कि खत्म, अब आपका सामान नहीं आएगा। जो चीज आपको 10 रुपए में मिल रही, 23 रुपए में आप लेंगे? बिल्कुल नहीं। खत्म कहानी। तो ये आपने कह दिया, एक तरीके से ये कह दिया कि नो मोर बिजनेस विद चाइना। अब ये चीजें जो हुई है, इसका मतलब चाइना और अमेरिका में युद्ध, ट्रेड वॉर। अब हुआ क्या हिंदुस्तान के बारे में, आपने हिंदुस्तान अभी जो फ्रंट लाइन पे था ट्रंप के, सारे अटैक जो है इंडिया के खिलाफ ही हो रहा था, वो डाइवर्ट हो गया। पहला फायदा ये, अब लड़ते रहो, है ना। चीन हमारा तो दोस्त है नहीं, दुश्मन है। अब वो फंसा रहेगा तो हिंदुस्तान बचा रहेगा। इस ट्रेड वॉर में फंसने वाला दूसरा देश कौन है? जो मैंने बताया, पाकिस्तान। फायदा किसका होगा? हिंदुस्तान को होगा। और हिंदुस्तान अपना रास्ता बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी, देखिए एक बात मैं बार बार कहता हूं, इतनी बड़ी समस्या के अंदर भारत को कितना अच्छे तरीके से भारत के नाव को वो मेन स्ट्रीम में लेकर के आ गए, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। ये है कहानी। भाई कोई ऐसा रिएक्शन दिया क्या कि 50% लगा दिया? हिंदुस्तान ने कहा ठीक है, चुप, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। हमने क्या क्या शुरू कर दिया, हमने ईयू के साथ एफटीए, वो बहुत एडवांस स्टेज में चला गया। हम और भी जगह जगह, अलग अलग जगह से जो है वो चीज़ें हमने शुरू कर दिया। एक सीख हमने ले ली। दिक्कत क्या है, चाहे चीन हो या अमेरिका हो, इनकी फॉरेन पॉलिसी दूसरे देशों के ऊपर डोमिनेट करने वाली, दे थिंक दे आर द बॉस। और वो किसी भी देश के साथ वो रिश्ता रखने के बाद वो वहां की नीतियों, वहां के गवर्नेंस, वहां की पॉलिसीज, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। भारत एक ऐसा बड़ा इकॉनमी, अकेला वाहिद ऐसा मुल्क है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसलिए देखिए हर जगह से भारत को जो रिस्पांस मिला, तो हमने
ये सारे काम किए हैं। अब मज़ा लेना है इस बात को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये रियलाइज़ हो गया, और ये वहाँ के एक पेपर, वहाँ खुलासा अमेरिका के जरिए हुआ कि पेंटागन ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि देखो भाई ऐसा है, सब कुछ तो अपनी जगह ठीक है, आपका ट्रेड, आपका टैरिफ जो करना है आप करें, लेकिन जो अमेरिकन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है एशिया के अंदर या पूरी दुनिया में, या चाइना से अगर आप लड़ना चाहते हो तो ये बिना भारत के नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान आपके किसी यूज का नहीं है। बिना भारत के चाइना को आप घेर नहीं सकते, और अगर भारत चाइना के खेमे में चला गया तो यू विल लूज द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सुपर पावर, क्योंकि ये चाइना और इंडिया का जो कॉकटेल जो होगा, ये अगर साथ चले जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई साथ जाने का कोई शौक नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है, 2047 तक विकसित देश बनने का, मतलब हर गांव, हर परिवार वो सुखी संपन्न हो, हर परिवार को कम से कम 20,000 रुपये महीने का इनकम हो हर महीने, तब जाकर के हम एक लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर आगे देखा जाएगा। तो ये जो टारगेट इंडिया से हटके शिफ्ट होकर के वो चीन की तरफ गया है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से पहले ही ट्रंप ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के नए ऐलान ने ग्लोबल मार्केट में भी उथल पुथल मचा दी है। ट्रंप का नया ऐलान और ड्रैगन का पलटवार दुनिया के कारोबार पर असर जरूर डालेगा, लेकिन ये भारत के लिए पूरी तरह से मुफीद और फायदे का सौदा साबित हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।